देखिए, एक माता बहनों के लायक एक भजन याद आया है और शायद आप लोगों को आनंद भी आएगा और शांति से सुनोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप ताली बजाओगे। बेटा भाई बहुत हल्ला है, पंडाल में तो हल्ला नहीं होना चाहिए, ज्यादा बात कर रहे हैं आप इसमें। श्रोता ज्यादा है, श्रोता ठीक है लेकिन पानी पी ले, पानी। देखिए, एक राजा हुए थे योगनाथ महाराज। ढक्कन दे तू, ढक्कन। हेलो, देखो सब शांति बनाओ। एक बहुत गजब की चीज याद आ गई है, आप लोगों के बीच में रख रहा हूं उसको। एक राजा हुए थे योगनाथ महाराज, भागवत में उनका लेख आता है। तो योगनाथ महाराज के 100 रानियां थी, 100 रानियां। अब अगर ये कहते दूसरी कर लेने तो सबरो जीवन कोर्ट कचहरी में बीत जाएगा। लेकिन उस राजा के 100 रानियां थी, लेकिन पुत्र किसी से पैदा नहीं हुआ था। जब राजा के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो राजा को मन में चिंता बढ़ने लगी। राजा को जब मन में चिंता बढ़ने लगी तो राजा मन में सोचने लगे कि हे परमात्मा, मेरा इतना बड़ा विशाल राज्य है लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। जब ये बात सुनी तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। बेटा सुनो, योगनाथ महाराज एक साधु का भेष बना के बियाबान जंगल में निकल जाते। उनकी मुलाकात अचानक एक संत भगवान से हो जाती है। जब संत भगवान ने अपने नेत्र खोले तो योगनाथ महाराज हाथ जोड़ करके सामने खड़े। योगनाथ महाराज कहने लगे, अरे यार तुमको यार बहुत भाग रहे हो यार, ऐसा काम को यार देव प्रोग्राम कर रहे हैं, बात करने बीच में जाए बात है यार। योगनाथ महाराज ने संत के चरणों में प्रणाम किया तो संत भगवान कहने लगे, आप राजन कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? तो योगनाथ महाराज की आंखों में आंसू आ गए। योगनाथ महाराज कहने लगे कि संत भगवान, मेरा नाम योगनाथ है और मेरे 100 रानियां हैं लेकिन पुत्र किसी से पैदा नहीं। तो संत भगवान ऐसे होते कि संत वही नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत भगवान को दया आ जाती है। कमंडल उठा के राजा के हाथ में दे दो। कहने लगे, राजा एक काम करना, आप अपनी 100 रानियों के लिए इसमें से एक बूंद पिला देना, तुम्हारे 100 पुत्रों की उत्पत्ति हो जाएगी। राजा उस कमंडल को लेकर के अपने महलों में चले आते। जब महल में आए तो आते आते अंधेरा हो गया। राजा थके, चारपाई पे जैसी पांव लटकाए के बैठे और कमंडल सिराने धरे और राजा जोड़ते आ गई नींद। राजा जब जोड़ते नींद आ गई तो आधी रात को समय भयो तो राजा लगाई जोड़ते प्यास। अब राजा जोड़ते प्यास लगाई तो अपनी रानी जगाई। रानी से कही कि रानी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, तुम कहीं से जल का प्रबंध करो। तो रानी आंखी नींदती भाई, ढाड़ी भाई, तो कहूँ में जब पानी नहीं पड़ो, चंद्रमा की सीधी उजाले की कमंडल पे लग रही है। तो रानी ने चारों तरफ देख के कमंडल उठाए थे राजा हाथ में। राजा आऊंगा सु तो हथियो प्यास जोड़ते लग रही, सो घट्ट ही घट्ट समय पानी है। सवेरो भयो तो राजा का चुचेत भयो। राजा ने अपनी रानी बुलाई, एक बात बता रानी, मुझे बहुत जोरों से रात प्यास लगी, तू पानी कहाँ से लाई? कि महाराज तुम्हारे सिराने कमंडल धरे का तुम्हें ही तो दे दो। मैंने कि रानी गजब है वो पानी का है वो। कि रानी पूछे मत बनौआ बनो कर लो पानी के ऐसा ना बनौआ बनो। कि रानी जो बनौआ तुम दे बनतो वैसी लग रही है वो हम दे बने हो। मुझे पूरी बात बता महाराज, बात क्या है? अब देखो राजा अपनी पूरी बात बता रहे हैं, अपनी रानी से किस तरीके से कह रहे हैं। अब देखो राजा अपनी रानी से कह रहे हैं कि रानी सुने, मेरी
राजा को लोग हंसेंगे तारी है, घर के बाहर जावे राजा नर के बलिगल नारी है, नर के बलिगल नारी है, नर के बलिगल नारी है। अब क्या होता है कि राजा को पूरे भैया बैठा मैं तो दिल किस में जाऊंगा तो मैं चिंता में करूं तबे बैठा। अब क्या होता है कि राजा नर से नारी बन गए। जैसे जैसे समय आगे तू बढ़ते गए वैसे वैसे राजा को पेट नहीं करते गए। अब राजा घर से नेक मोह बाहर निकाले तो सबरी पब्लिक ताली पीट गया समझ गए। राजा घबराएगा, राजा बोले हे परमात्मा मैं तेरी कैसे बनौआ में डालता हूँ, आज तू मेरी कैसी लाज बचा ले। अब सच में देखिए 9 महीने पूरे हो जाते हैं राजा को। भैया भैया 9वां महीना लगो राजा को, 9वां महीना लग राजा को वचन मान लो सच्चा है। इंद्रदेव ने सुधा पिलाई के काम करो ये अच्छा है। दाई कोखी गर्भ की काटी राजा के भयो बच्चा है। 9 महीना पूरे है राजा को दर्द पीड़ा होने लगी। राजा हाथ जोड़ रहा परमात्मा के कह रहा कि भाई परमात्मा आज तुम वो बचा ले। ऐसी सरदारों मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ परमात्मा से कह रहा हूँ भाई प्रभु आज ये इलाज बताइए या पब्लिक कहते। तो अब 9 महीने पूरे हो गए तो राजा को पीड़ा होने लगी। हकीम वैद्यों ने दाई को काट के आग से बिना बालक का बाहर निकाला। अब 100 रानी कह रही है सुनो दानियों एक बात बताऊं, राजा के भयो है बालक भाई जाके खाने पीने में कोई कसर मत राखियो। दाई कोखी गर्भ की काटी राजा के भयो बच्चा है। भर भर थाली लपसिए तीरे राजा बन गए। राजा अपनी कुश्ती बना रहे हैं भैया। अब राजा अपनी रानियों का दिया हुआ हाथ का खाना खा रहे हैं। लेकिन भैया देखो समझने की बात है, भूख कोई राजा ये थोड़ी लग रही, भूख तो वह बालक को लग रही है। 100 रानी वह बालक के ले में और अपने कंधाते लगा में बात चुप करे, लेकिन वो चुप ना है रो। एकदम से योगनाथ महाराज ने अपने बेटा अपने करे जाते लगा लो और कहने लगा अरे बेटा वो माल में तू रोज काय तू रहो, वो माल में तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मुझे पता है तुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, लेकिन मैं तो परमात्मा ने दूध पिवाने को कोई जुगाड़ नहीं बना। हमने अब 100 रानी एक बात सोच रही कि बहना एक बात पे गौर करो तुमने। कौन सी बात? 100 रानी सोच कर रहे हैं और कैसी रची विधाता है। कौन दे बच्चा पिता कहे वो, कौन देखे वो माता। तुमने कबू या बात पे गौर करो। एक बात बताओ जाको कौन तो रहो बाप और या की कौन रही भैया। नभ से देव ये फूल बरसा में कोई ऐसे शास्त्र बताता है। सोच समझ के वहाँ लड़का को नाम धरो। देखो एक दिन की बात बताऊं तुम्हें, एक छोटा सा बालक को ज्यादा कच्ची उम्र को ना
हो, ज्यादा बड़ो ना हो, कोई 15-16 साल को छोरा हमसे बोले हो कि भाई गुरुजी तुम मुझे बाजो सिखा दो तो मैं तुम्हारी एस्टेसी मार दूंगा। क्या बात है? मैंने कहा भैया भाई मैं जोड़ू तेरे हाथ में तो मैं बाजो सिखाऊं तो है और कोई एस्टेसी लगाऊं। सिखाएं। देखो एक दिन की बात थी, एक बात आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और बताइए। हेलो अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल में करार का, आँखों में रंग भर के। तुम्हारे तुम पर जो बढ़िया गप्पैया हो वह बुला लो, बिल्कुल बुला लो सर।